Hello students, Assalamu alaikum. I am Sarmunwar, your math teachers. I hope you are fine. Now we discussion about the exercise 4.7. Exercise 4.7 is very compulsory for board exam. Board exams के लिए से exercise 4.7 बहुत compulsory है और बहुत compulsory भी है and easy भी है क्योंकि ये एक्सरसाइज MCQ के लिहाज से और थियोरिटिकल क्वेश्चन के मुताबिक किसी एक्सरसाइज के साथ यानी प्रॉब्लम जो है बोर्ड के एग्जाम में वो आते जाते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास टॉपिक्स है वो हमारे पास एक्सरसाइज 4.7 में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आज क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और इसके साथ जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपको घर में जाके उसको खुद सॉल्व करना। तो कोशिश करना इस पर कौन सी कंडीशन के मुताबिक फार्मूला अप्लाई हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है और कौन सी वैल्यू किस तरीके से वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो सिर्फ ये थोड़ा सा मेथड उसका देख लेना, तो उसके मुताबिक आपका ये आंसर जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आ जाए स्क्रीन की तरफ। एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 1 इज, देखिए क्वेश्चन में आपके पास जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा वो भी आप देख लें इधर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये चीज आपको फाइंड करनी है व्हेन, जबकि गिवन आपके पास क्या है ए प्लस बी इज इक्वल 4 एंड ए बी इज इक्वल 3। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ऐसा फार्मूला चॉइस करें जिसमें आपके पास ए स्क्वायर भी आए और बी स्क्वायर भी। ठीक है, और आपके पास गिवन क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू एंड ए बी की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो अब ऐसा फार्मूला यूज करें जिसमें ए बी भी आ जाए और ए प्लस बी भी आ जाए, और उसको जब सॉल्यूशन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए। तो हमने लिखा सॉल्यूशन, उसके बाद ये था क्वेश्चन, अब आंसर की बारी आ जाएगी। ठीक है, लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद है हमने सोचा अगर अगर हमारे पास जो गिवन है ए प्लस बी इज इक्वल 4, अगर ए प्लस बी के ऊपर हम स्क्वायर लगा दें, ए प्लस बी के ऊपर होल स्क्वायर लगा दें तो आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला आपको याद है। तो देखिए उसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ रहा है जो आपको फाइंड करना है, और ए बी भी आपके पास गिवन है उसकी वैल्यू रखेंगे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी अगर हम ए प्लस बी के ऊपर स्क्वायरिंग लगाए तो आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर आपको मिल सकता है। तो हमने क्या लिखा है, ए प्लस बी इज इक्वल 4, राइट। अब हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हमने क्या किया दोनों साइड यानी बराबर की दोनों साइड हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया यहाँ पर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल 4 के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि हमने टर्म यूज किया टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमने स्क्वायर जो है हम बोथ साइड हमने पुट किया। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला तो आपको याद है, वो बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 16। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab, ab की वैल्यू आपके पास देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, ab की वैल्यू है 3 आपके पास, वो 3 पुट किया, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर आपने सेम रखा इज इक्वल 16। देखिए आप क्या है, 2 3 जा 6, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, इसको मल्टीप्लाई करके बराबर की दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। क्वेश्चन ये होगा कि बराबर की दूसरी साइड हम क्यों शिफ्ट करें, उसका क्या रीजन है, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसी वजह से हम यानी मिडिल टर्म जो होगा उसको हम शिफ्ट करेंगे। तो 2 2 3 जा 6, अब 6 को हम बराबर की दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगी आपके पास -6, क्योंकि यहाँ पर प्लस के 6 थे, बराबर की दूसरी साइड जाने के बाद उनकी साइन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो -6 हो गए। तो अब देखो 16 में से 6 चले जाएंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 10। तो देखिए क्या बचा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 10, यानी आपको जो चीज फाइंड करनी थी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो चीज भी आपके पास गिवन आ गई, और जिस चीज की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी
वो भी चीज आपके पास गिवन आ गई। तो देखिए आपके पास वो वैल्यूज यानी क्या है, जो चीज आपको फाइंड करनी थी वो आपके पास यहाँ पर गिवन में है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 10। तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर। तो आप इसी तरीके से यानी क्वेश्चंस को आप फाइंड करेंगे और वैल्यूज जो है आपके पास वो आती जाएगी। ठीक है, तो क्या किया आपने, पहले क्वेश्चन आपको फाइंड क्या करना था, क्या चीज गिवन है आपके पास, जो गिवन है उसके मुताबिक देखें कौन सा फार्मूला आएगा जिसमें जो गिवन चीज है वो भी आ जाए और जो चीज फाइंड करें वो भी हमें मिल जाए। तो फिर हमने सोचा अगर इसके ऊपर टेकिंग स्क्वायरिंग होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे, जो चीज हमारे पास जो फाइंड करनी है वो भी चीज आ जाएगी और जो गिवन है वो भी सब टर्म्स इसमें यूज हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसमें क्या लॉजिक क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्वेश्चन वो ही फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्वेश्चन आपको सेम ही फाइंड करना है। ठीक है, अब वैल्यू जो गिवन जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो किस तरीके से देखें, ए प्लस बी, राइट, ए प्लस बी जो है आपके पास उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल -9। अब आपके पास क्या है, a प्लस बी, क्या है a प्लस बी की वैल्यू 5 एंड a माइनस बी की वैल्यू आपके पास -9। अब देखिए वैल्यू जो कुछ फाइंड करना है वो सेम है, बट जो वे गिवन वैल्यू है आपके पास वो थोड़ी सी चेंज है। वो क्या है आपके पास चेंज है। तो अब जब वो चेंज है तो फार्मूला इस पर कौन कैसा यूज होगा, तो फार्मूला अब इसमें आपके पास यूज हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो आपके पास बिल्कुल डिफरेंस कंडीशन है, यानी उसी के मुताबिक इसको यानी हम सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। अब इसमें हम लिखेंगे कौन सा फार्मूला यूज होगा वो देखें। अब देखो जिसमें दो ब्रैकेट्स यानी पॉजिटिव भी नेगेटिव भी आ जाए तो वो फार्मूला है हमारे पास 2, राइट, 2 होल स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, 2 ब्रैकेट्स के बाहर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा 2 ए स्क्वायर, यानी आपको लिखना पड़ेगा क्या ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये था आपके पास फार्मूला, आपने पढ़ा होगा बुक में भी, अदरवाइज देखा होगा। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये चीज आपके पास इसी कंडीशंस में आ जाती है, राइट। तो ये फार्मूला है, फार्मूला आपने पढ़ा है बुक में चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.7 में। ठीक है, तो ये फार्मूला है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये चीज आपके पास क्या है फार्मूला, राइट। इसी कंडीशन के यानी मुताबिक आपको ये चीज सॉल्व करनी है। अब यही फार्मूला फिर से लिखेंगे हम 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल। अब देखें आपको ये चीज फाइंड करनी है, ए प्लस बी की वैल्यू एंड ए माइनस बी की जो वैल्यू है हम वो पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए माइनस, अब देखें ए प्लस बी की जो वैल्यू है आपके पास, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 5, तो 5 आपने रखा, इसके ऊपर स्क्वायर फिर माइनस प्लस। ठीक है, फिर हमने क्या किया यूज प्लस किया, क्योंकि प्लस की साइन फार्मूले में यूज, सॉरी प्लस है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर प्लस की साइन जो है वो यूज किया आपने, उसके बाद ठीक है ए माइनस बी की वैल्यू क्या है आपके पास, ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास -9, आपने रखा -9। ओके राइट, उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से यानी आप सॉल्यूशन से इसका करते जाएंगे। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर आपके पास 25। अब जाए इधर, इसको भी सेट करें, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या है 25 -9 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 9 9 जा 81। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 81। ठीक है, 81 आपके पास क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यूज आ गई। अब देखें दोनों को करेंगे 8, अब 25 को 81 के साथ ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 106, सॉरी आंसर क्या आएगा 106।
अब 106 अब देखिए फाइंड क्या करना था, क्या था गिवन, क्या है आपके पास 2a² प्लस b²। अब देखिए आपको चाहिए क्या, आपके पास फाइंड क्या करना है, a² प्लस b²। हमें 2ab नहीं चाहिए। जब 2ab यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस साइड चले जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड हो गए। अब 106 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 53। तो 53 आपके पास किस तरीके से है, देखें क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों में डिफरेंस चीज वही सेम फाइंड करनी थी, पर जो गिवन थी आपके पास, जो वैल्यू थी गिवन, वो थोड़ी सी डिफरेंस थी। तो वो वैल्यू डिफरेंस होने की वजह से जो आपके पास फार्मूला यूज हो रहा है तो डिफरेंस फार्मूला आ गया। ठीक है, तो आप थोड़ा सा फार्मूले पर गौर फिक्र करें, कौन सा फार्मूला मौजूद है आपके पास, किस तरीके से मौजूद है। ठीक है, तो वो फार्मूला यूज करना जो उस पर यूज हो रहा है। तो फार्मूले, थोड़ा सा फार्मूला आपको अगर याद होगा तो ये चीजें आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आज का ये हमारे पास टॉपिक थी एक्सरसाइज 7 और 4.7, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम उसके टाइप्स जितने थे हमने सॉल्व कर दिए। अब a² प्लस b² पर दो किस्म के फार्मूले यूज हो सकते हैं। एक तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, और दूसरा होता है आपके पास 2a² प्लस b², यानी 2 प्रोडक्ट विथ a² प्लस b²। तो वो चीज बराबर होती है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपके पास गिवन है। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला ये भी आप यूज कर सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस b²। तो कोशिश करें इसी तरीके से आपके पास एक्सरसाइज में टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह एक और प्रॉब्लम्स आपके पास मौजूद हैं, उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। उनको सॉल्व करने से पहले ये वीडियो सही तरीके से देखें, इसको समझें, और जो वीडियो में क्वेश्चंस है इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सॉल्यूशन आपके पास है। अगर ये 100% आप खुद कर रहे हैं तो उसके बाद जो इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसलिए ये एक्सरसाइज आपके पास थोड़ी सी कंपलसरी थी, कोशिश करें और ये क्वेश्चन सॉल्व कर खुद सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद इसकी बार बार प्रिपरेशंस करते रहें, क्यों जैसे आपकी ग्रिपिंग बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर्स, जो एक्सरसाइज डिपेंड कर रहे थे एक्सरसाइज 4.7। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को सही तरीके से देखें, समझें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, अल्लाह हाफिज।